मैं तो ना शौक ही रह गई हूँ, तो क्या ही बोलूँ यार। कि धैर्य नहीं रखेंगे ना तो क्या पता वो समय हमारे साथ चलता रहे, लेकिन जब धैर्य रखने से तो सभी चीज सही तरीके से होने लगती है अपने आप। और हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ इन खूबसूरत बरसते हुए पहाड़ों से। तो अभी हमारी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे से। तो हम जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि आज स्कूल है और बारिश भी है। तो 3 दिन छुट्टी, लगातार छुट्टी होने के बाद आज चौथे दिन हमारा स्कूल है। तो फिर जाना पड़ेगा, और जाएंगे क्यों नहीं, बच्चे भी चले गए और हम भी जा रहे हैं। तो भाई हो गया हमारा अराइविंग टाइम, तो हो गया स्कूल में पहुंचने का। तो चलते हैं हम अभी स्कूल। और यहाँ ना पिछला दीदी कल घास गई थी ना, तो वो घास अब आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ना रास्ता टूट रखा था और गाड़ी नहीं आ पाई, तो दीदी लोग भी खाली हाथ ही आ पाई। तो फिर गाड़ी अब आ रही है और घास भी अब आ रहा है। ब्यारी घास अब तब कोई बात नहीं आएगी ना तभी फिर आधी कौन टूटे होनी। हाँ हाँ, पर ये बात है रात भर कर भाई। अरे रात भर कर भाई, तू रात भर काम और तब वो हाँ तभी अनी तो बरखत लगी। तो घास अब आ रहा है और कोई बात नहीं यार, इंसान चाहिए ठीक ठाक चीज़, बस तो आ ही जाती है। तो फिर रात भर गाड़ी वहीं रही, घास भी वहीं रहा, और दीदी लोग आ गई थी, तो जेठ जी भी आ गए थे। तो चलो हम भी चलते हैं स्कूल, और स्कूल ओवर होने के बाद मिलते हैं आपसे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी का लंच हो गया होगा। और हमारी तो अभी छुट्टी हो रही है, तो हमारा तो अभी कुछ नहीं हुआ है। और आज मैंने ना सुबह भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि इंतज़ार ऐसा हो रहा था, मौसम ख़राब था, तो इंतज़ार ऐसा हो रहा था क्या पता छुट्टी का मैसेज ना आए। और छुट्टी का मैसेज आया तो नहीं, तो मतलब काम धाम जो करना पड़ा वो सुबह का ही था, ब्रेकफास्ट वगैरह का, और लंच का कुछ भी तैयार नहीं थी। तो अब ना जाते हैं घर और करते हैं लंच वंच की तैयारी। बच्चे नाश्ते, तो बच्चे चले गए घर, और मौसम भी ठीक हो गया है अभी, तो बड़ी मुश्किल से। तो कल से वैसे भी हमारा ऑफ है 3 दिन का, तो वही अभी घर के काम कर लेते हैं। और मेरे लिए ना इतना सारा काम होगा ना, अभी सिंक भरा हुआ होगा, और क्योंकि जब सुबह किया नहीं ना मैंने, तो बहुत सारा काम अभी। जाके देखो किस कंडीशन में मिलता है मेरा घर। जैसे कंडीशन मैंने सुबह छोड़ा था, बस सेम टू सेम वैसी ही कंडीशन में मुझे अपना घर मिलेगा अभी, और समेटना पड़ेगा मुझे। और लंच में आज मैं बना लेती हूँ कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, दोनों को मिक्स करके। और कभी कभी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों का ना वो कभी कभी भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना मैं बना लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़बरदस्ती खिला देनी चाहिए उनको सब्जी, तो मैं बना लेती हूँ। क्योंकि ना फिर नहीं बनाऊंगी तो फिर ये ऐसे ही ख़राब हो जाएगी रखे रखे। और हस्बैंड की फरमाइश भी थी कि ये कद्दू की सब्जी बनाई जाए, और लेकिन ना सुबह पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि टाइम नहीं लगेगा, तो मैं ऐसा करूँगा शाम को खाऊंगा सब्जी। लेकिन अभी फ़ोन आ गया कि क्या बन रहा खाना पीना, सुबह वाला बन रहा है जो सुबह बोला था। मैं कि हाँ वही बन रहा है। तो उनकी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो चावल मैंने रख दिए, और ये सब्जी अब बनाती हूँ फटाफट से, क्योंकि तब अभी फ़ोन आने वाला है कि बन गई सब्जी, बन गई, खाना बन गया। तो ये है फटाफट से। नहीं तो ना मैं अपना काम आराम से ही कर रही थी, कि मैंने सोचा था कि जो कपड़े रह रखे हैं ना तो उनको कर लेती हूँ, पहले मैं डाल लूँगी छत पे, उसके बाद लंच वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि हम ही लोग हैं तो इसलिए अब उनकी वजह से ना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो भाई अब बना लेते हैं, तो क्या ही करना। तो ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर फॉलो भी तो करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि क्या कर रहे थे हम बैठ बैठ के, और पूरा दिन क्या ही किया हमने। तो
ये है मेरी आज की वेज थाली, जिसमें कि कद्दू की सब्जी, भात और थोड़ा सलाद है। और बहुत ही बढ़िया यार, कद्दू की सब्जी तो देखने में इतनी टेस्टी लग रही है कि क्या ही बोलूँ मैं। अब बर्तन धो लेते हैं। खा पी लिया बच्चों ने, बच्चे हो गए किनारे, तो ये सब मैंने ही करना है भाई। और ये भरा हुआ है मतलब आज तो मैं ना मतलब अपने घर को जिस कंडीशन में भी छोड़ूंगी ना, मुझे आकर कहीं से वैसी ही कंडीशन में संभालना पड़ेगा। तो ये है, और घर में मैं ही हूँ ना करने वाली, तो फिर हो गई कि मेरे को ही संभालना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं से आके मैंने बेकार कंडीशन देखनी है, तो इससे अच्छा मैं कहीं जाने से पहले उस कंडीशन को सही कर लूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब मैं अपने काम ना बिल्कुल तरीके से करूँ, बिल्कुल अच्छे से करूँ, ताकि मैं कहीं जाने के बाद घर वापस आना तो मतलब मुझे अपने घर की स्थिति क्या है कि अच्छी मिले, मुझे ना उसमें मेहनत करनी ना पड़े दोबारा से। तो फिर इसलिए इनको भी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो क्या ही बोलना है, बच्चे तो खैर जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जिसको हमने नहीं बोलना तो उसको तो खैर क्या ही सुनेंगे। मेरे हस्बैंड लोग तब कल पूछ रहे थे मुझसे कि क्या काम किया आज दिन भर बैठ के। मतलब मैं तो ना शौक ही रह गई, मतलब क्या ही बोलूं यार, इतना काम होता है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्या किया क्या नहीं किया, मतलब मैं बोल ही नहीं पाई कुछ। अब चुप ही रही, मैंने बोला बस कुछ ही नहीं किया मैंने तो। कहाँ करना कुछ, बारिश लगी है बाहर, क्या ही करना हमने कुछ, हम बैठे ही रही बस आराम से। अपने आप जो कुछ हुआ होगा काम अपने आप से हो गया, तो कुछ नहीं बोला। तो ये है भाई, इस तरीके से प्रूफ देना पड़ता है। क्या प्रूफ दे, साफ सफाई का कौन मानेगा उसको, वही वाली हालत हो रखी है। इतने बर्तनों को देख कर ना एक चीज मुझे याद आ गई, और वो चीज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो वो चीज ये है, वो बात ये है कि जब मतलब मैं यहाँ आई थी ना इस मकान पे, तो मेरे पास ना कुछ भी नहीं था, कसम से कुछ भी नहीं था। बर्तन के नाम पे बर्तन नहीं थे, बिस्तर के नाम पे बिस्तर नहीं था, और मतलब नहीं था। उस समय मेरा एक ही बेटा था, और अंशु। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ ना, मतलब वो दिन याद आता है। और आज का दिन, आज मेरे पास स्टील से लेके और कांच से लेके प्लास्टिक से लेके सारे बर्तन हैं, लेकिन उस टाइम मेरे पास एक कप नहीं था। मतलब अपने बच्चे को दूध मतलब कैसे दूँ, किस में दूँ, और वो चम्मच से पिएगा तो मैं चम्मच कहाँ से लाऊं, तो मतलब नहीं था। एक दो बर्तन थे मेरे पास बड़े बड़े, मतलब जैसे प्रेशर कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, तो उनका मैंने क्या ही करना था। तो मतलब ऐसा होता है ना, समय समय की बात रहती है, और हर जो भी बेकार बुरा टाइम होता है ना वो निकल ही जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम उसमें धैर्य नहीं रखेंगे ना तो क्या पता वो समय हमारे साथ चलता रहे। लेकिन जब धैर्य रखने से तो सभी चीज़ सही तरीके से होने लगती है अपने आप। और मैं अपने हस्बैंड को भी और अपने मम्मी पापा को भी, दोनों को दिल से शुक्रिया अदा मतलब करना चाहूँगी। पापा का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि उन्होंने हमें खूब सपोर्ट किया है, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी है ना, तो उन्होंने हमें अच्छी सलाह भी दी है और सपोर्ट भी किया है। बाकी तो जो हमारे अपने बड़े बूढ़े हैं, हमें सभी का आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम उनकी आशीर्वाद की वजह से एक सही रास्ते पर चलते रहें बस। अब दूसरा रूम तो भाई जैसी कंडीशन में मैं सुबह बाहर आई थी ना, वैसी ही कंडीशन में है, किसी ने कुछ नहीं किया। बस जो फोल्ड करने के लिए ना वो है ही फोल्ड करने के लिए, मैं कर दूंगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। जब मैं देखूं तब मैं देख सकती हूँ क्यों ऐसे ही है। तो
ये कमरा भी मैंने समेट लिया है, समेटना पड़ता ही यार, कौन समेटेगा फिर। और यहाँ पे एक मैट्रेस है तो वो मैं ऐसे ही रखूँगी अभी बच्चों के खेलने कूदने के लिए, होमवर्क करने के लिए। जैसे कि आयु अभी लेटा ही है तो कूदने के लिए हो जाता है, तो फिर उनकी शैतानी करने के लिए भी ये रखा हुआ है। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको मैं ऐसे ही संभालूंगी नहीं अभी। तो अब इसके बाद हमारा काम रह गया है कपड़े धोने का। और कपड़े कुछ मैं हाथ से धो लेती हूँ, कुछ मशीन धो देगी, फटाफट से हो जाएगा। तो अंदर ही ड्रायर करना है मैंने वैसे, लेकिन जैसे ही बाहर मौसम थोड़ा ठीक होता है तो उनको बाहर भी डाल दूँगी, थोड़ा बाहर की हवा पानी भी उन पर लग जाएगी। तो फिर देखते हैं कि मौसम बाहर डालने देता है कपड़ों को या नहीं। तो अभी पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस काम को, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसा रहता है मौसम। तो जो हाथ से धुलने वाले कपड़े थे वो तो मैंने धुल दिए, उनको मैं छत में ले जाती हूँ। लेकिन जो मशीन में मैंने डाले ना कपड़े, वो अभी मशीन घुमा ही रही है उनको, तो उसमें लगेगा अभी टाइम। तो ये होता है हाथों की स्पीड, हाथ वाले काम और मशीन वाले काम। तो इनको डाल देते हैं हम फटाफट से। आधे कपड़े तो मैंने भी डाल लिए हैं, आधे कपड़े और है अभी डालने को, तो उनको भी ला देते हैं फटाफट से। और अभी पानी भी नहीं आ रहा यार, पानी भी अलग ही मुसीबत है। कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी चले जाता है, कभी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। पर इस तरीके से ना कुछ परेशानी ना बनी हुई है, क्या ही करें, सबको फेस करना पड़ रहा है और अपने काम लगातार आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए चिड़ियों का शोर देखिए, और किसको देख के शोर हो रहा है, ये बिल्ली को देख के। और बिल्ली के ना मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्ली ने देख लिया मुझे। अरे तो हमारा बिगड़ा आयु तो ट्यूशन जाके पहले ही आ गया है। और अंशु को छोड़ के आई ना मैं, तो उसने क्या कर रखा है कि ड्राइंग कॉपी, कलर्स ये सब निकाल रखे हैं। और मुझे अभी क्या बोला गया है, क्या बोला है आयु? किसकी? 5 डोर थार की फोटो चाहिए। और मैं मतलब अब मोबाइल से निकाल के उसको दूंगी, और तब जाके आयु ने क्या करना है, ड्राइंग करनी है। तो ये देखिए ना, तो बैठ के उसने अभी ऐसा सोचा है कि मम्मी जा रखी है ना, तो मैं कुछ ना कुछ सोच लूँ मम्मी को परेशान करने के लिए। तो अब मैं उसको ना थार की फोटो निकाल के देती हूँ, और तब वो बेटा क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। है आयु? मम्मी को परेशान करने के नए नए तरीके है ना। बहुत पिटाई खाएगा, बहुत पिटाई किसी भी खाली पड़ेगी। खाली क्यों होगी वो? ड्राइंग तो दिखाओ अपनी, कैसे कैसे बनाई है, क्या क्या बनाया आपने। ये क्या है? अच्छा, कहाँ है 5 डोर? मेरे को तो 2 ही डोर दिखा है इसमें। ये क्या है? ये बड़ा था पेड़, प्लांट, पौधा है ये, है ठीक है। आयु, आपके दोस्त बुला रहे। आयु उनको बोलो कि आज वहाँ पे ना गीला है तो हम नहीं आ सकते, नहीं खेल सकते, ठीक है। वो बोले नहीं है। नहीं है गीला बेटा। गाइस देख लिया आपने मेरे काम। स्कूल से आने के बाद तो सबसे पहले मेरा खाना बनाने का रहता है, उसके बाद तो मतलब दुनिया भर के बर्तन हो जाते हैं। उसके बाद अगर मेरे कपड़े उपड़े हैं धोने के लिए ना, तो कपड़े भी धोने को रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने काम स्कूल से आने के बाद करती हूँ। और जिस दिन मेरा ऑफ होता है ना, तो उस दिन तो खैर पूरे दिन भर ये काम हो ही जाते हैं। लेकिन स्कूल वाले डे में भी ना मेरा पूरे दिन भर का काम रहता ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपनी वर्किंग आवर्स करके आ गई हूँ तो मतलब अब घर की छुट्टी, घर का फिर शुरू हो जाता है। स्कूल की ड्यूटी खत्म और घर की ड्यूटी शुरू। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी दिनचर्या पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं प्रिया आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।